एक से दो मिनट परमेश्वर के आत्मा के अधीन का अपने आप को रखे। जैसा पवित्र आत्मा आपके अगुवाई करता वैसे खुदा का धन्यवाद है, स्तुति करें। धन्यवाद मुझे पिछले उपवास के दिनों के लिए आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ नया किया। आपका धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। सच में खुदा आपकी उपस्थिति में आना, समय बिताना और खुदा बैठे रहना आनंद का समय रहा। खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि आप और इस समय को कलीसिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, लोगों में प्रेम डाल रहे हैं, आपके प्रति प्यार उत्पन्न हो रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं संसार का आनंद, संसार की खुशियां खुदा की उपस्थिति के आनंद के सामने बहुत छोटी है। धन्यवाद जिन लोगों को आप शारीरिक अभिलाषाओं से आजाद आपने किया है। लोगों ने जान लिया कि मोबाइल के साथ समय बिताना व्यर्थ है, खुदा के साथ समय बिताना बहुमूल्य है। तेरे लोगों ने खुदा इन दिनों में तेरे साथ बैठकर अद्भुत आनंद प्राप्त किया जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। धन्यवाद मुझे, धन्यवाद पिता कि आपने हमें ऐसी कलीसिया में रखा जहां लोग उससे प्रेम करते हैं। ऐसी कलीसिया के पासवान आपने बनाया, पास्टर बनाया जहां लोग तेरी बातों से प्यार करते हैं। आज हम तेरे लोगों के जीवन में आशीष बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं, तेरे नाम की महिमा के छुपे और ये परिवार कार्य अधिकार से हो। तेरे नाम से हम ऐसा बोलते हैं, यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें हालेलुया, 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 धन्यवाद देते हैं। सब में पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अद्भुत समय बिताने के लिए अवसर दिया। समय हमारा तेजी से दौड़ रहा है और ताकि हम जल्दी से संदेश को सुने, हम आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आपने समय दिया, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। बेटिया मुस्कान भी हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं प्रभु के लिए है, डैडी के बर्थडे के लिए है। तो बेटिया को परमेश्वर आशीष और बरकत दे। भाई मनोज को परिवार ने सब लोगों ने अलग अलग तरह से विश किया, कलीसिया ने विश किया, लोगों ने विश किया, भाई ने बधाइयों को प्राप्त किया है और हम विश्वास करते हैं उन्हीं आज बातों के साथ परमेश्वर परिवार को और भाई को और अधिक आशीष बरकत देगा। अब इस सबसे 1 से 2 मिनट आपका लेंगे कि आप लोगों ने पिछले दिनों के अंदर आप परमेश्वर के साथ प्रभु के लिए आपने समय बिताया, समय दिया। और से लोगों ने घर का काम करके समय दिया, कुछ लोगों ने ड्यूटी करके समय दिया, कुछ लोगों ने अलग रीति से। आप सबको परमेश्वर बहुत आयता से आशीष दे। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, अनुग्रह करे। साथ ही साथ हमारी विशेष टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, भाई राजकुमार के लिए, भाई दीपक के लिए, जो लगातार जगह में सामान को लेकर ढोला, जगह जगह बोझ को लेकर गए। तो भाई आप लोगों को खुदा बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। हम आपको भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जो आशीष देगा उसका वर्णन हम आपके मुंह से गवाही के द्वारा सुनेंगे। साथ ही साथ भाई राजीव के लिए भी धन्यवाद देते हैं, इन्होंने भी नाश्ते का तमाम चीजों का प्रबंध करने के लिए अपने समय को, टाइम को दिया। और भाई को आपको बहुत आशीष दे और भी आशीष देगा, हम विश्वास करते हैं। और आप लोग जो आए, आपके लिए भी कई लोगों ने अपने घर को खोला, कई लोग यहाँ आए, आपको सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बातचीत कर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। तो आज के वचन को अब बर्थडे मैन बोले, बॉय बोले, मैन ऑफ गॉड बोले, क्या बोले, तो आज का जो वचन है हमारे भाई मनोज लेकर आ रहे हैं। और जो बर्थडे भाई का है तो परमेश्वर आशीष बरकत दे। कंफ्यूजन था क्योंकि हमारी ओर से प्रार्थना थी, हम दे क्या करें, फिर भाई का था, भाई का बर्थडे है, इनसे वचन बुलवाए। फिर भाई ने कहा मैं तैयार हूँ, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत आशीषें। इस साल आपके लिए और उन्नति का रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने मेरे जीवन में एक और साल कंप्लीट किया। और पूरे साल शायद मुझे याद नहीं कि खुदा ने मुझे किसी चीज की कमी पड़ने दी। हालेलुया। और ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा हमेशा अपने साथ में बनाए रहता है, हमें उठाए रहता है और हमें रास्ते दिखाता है, हमें चलाता है। और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी शुभकामनाएं और अपनी प्रेयर में मुझे याद किया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।
अब हम वचन में चलेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, यिर्मयाह 13 उसके कुछ वचनों को हम देख रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु अपने दास यिर्मयाह को कुछ बताता है कि वो अपने लोगों की अगुवाई करे। और कुछ चीजें हमने पिछली बार देखी थी, थोड़ी सी और कुछ इस बारे में हम और देखेंगे। यहाँ पर यिर्मयाह को प्रभु ये आज्ञा देता है या ये बोलता है कि तू जाकर एक लुंगी ले और उस लुंगी को एक दरार में छुपा दे। और खुदा का दास वैसा ही करता है। और कुछ समय बाद में जब वो वापिस बोलता है अपने दास से कि जाके उस लुंगी को निकाल, जब वो निकालता है तो उसकी दुर्दशा हो जाती, बिगड़ जाती है। अर्थात यहाँ पर ये बातें हमें क्या बताती है, हमें क्या सिखाती है, हमें आज हम इनसे देखेंगे। प्लस हमें इस दशाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये जो लुंगी को बताया गया है, लुंगी किसको दर्शाता है? लुंगी दिखाता है परमेश्वर की प्रजा को या हम लोगों को, जो हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं। हालेलुया। और जैसा कि एक वचन मेरे साथ में पढ़ दे, 13:11, यिर्मयाह 13:11। हाँ, जिस प्रकार से जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य के कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने को और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था। आवाज भाई, यहाँ पर परमेश्वर ये बताता है उस लुंगी के समान जो कि परमेश्वर ने आज्ञा दी, उस लुंगी के अनुसार खुदा ने हमें अपने कमर से कस के रखा था। हालेलुया। और हम इस अगर वचन को और गौर से देखें और इसकी गहराई में देखें तो ये लुंगी जो कि हमें दर्शाती है, खुदा हमसे ऐसा प्यार करता है जैसे लुंगी को कमर में कस के बांधा, तो हम लोगों को खुदा किस रूप में देखता है, कैसे खुदा बोलता है। पहला वचन इसका कोई पढ़ दे। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले। बस, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले। खुदा ने अपने दास को ये कहा कि तू जाकर एक सनी की लुंगी मोल ले। आप लोगों के शायद समझ में नहीं आया, लुंगी किसको दर्शा रहे हैं, या हम अपने आप को दर्शा रहे हैं, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करता है और हमें ऐसे ही खुदा नहीं देखता। खुदा बोलता है तुम मोल लिए गए हो। हालेलुया। तुम, खुदा बोलता है तुम मोल लिए गए हो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम खरीदे गए हो। हालेलुया। और जब खुदा हमें ये बोलता है कि तुम यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हो, और जब वो अपने सीने से या अपने कटी से लगा कर रखता है तो हमारे लिए क्या ही भला है। लेकिन यहाँ पर खुदा उन लोगों से बात कर रहा है जो लगातार परमेश्वर के सामने बिगड़ते चले गए। हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं आप अपने लिए। हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, हम जानते हैं। एक भी जना इधर से उधर नहीं होता, आज भी पूरा खचाखच भरा। हालेलुया। आज भी खचाखच, यही तो प्रेम है खुदा के लिए। हम अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? इसी तरह से प्रकट करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम हमारे जीवन में कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर एक वचन मेरे साथ में पढ़े, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ बातें करनी पड़ेगी जो हम आज देखेंगे। मेरे साथ में निकालें। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं, तो हम क्या करें और उनसे हमारे जीवन में क्या आशीष आएगी, आज हम ये देखेंगे। हमें क्या करना है? व्यवस्था विवरण निकाले, उसका 11 और उसका 22 कोई पढ़ दे। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के
सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उसके सब मार्गों में चलो और उससे लिपटे रहो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। जिस प्रकार से खुदा ने उस लुंगी को लिपट कर रख रखा था, खुदा वही चाहता है। खुदा चाहता है कि जैसे मैंने तुम सबको अपने साथ में लिपटा कर रख रखा, उसी तरह हम भी उसके साथ में लिपटे रहे। हालेलुया। उसके बाद में लिपटे रहने की आशीष आप देखेंगे। 23वां वचन कोई पढ़ दे। परमेश्वर तो यहोवा उन सब जातियों को उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने बड़े और तुम अपनी बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं, हम से ना वो बहुत बड़ा, बहुत लोग हैं, वो बहुत सामर्थी हैं, अरे उनसे थोड़ा सा बच के रहना, वो ये कर देते हैं, वो ये कर देते हैं। खुदा बोलता है तुमसे अधिक कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। तुम अगर मेरी बातों पे चलोगे, मेरे वचनों पे चलोगे, तो बोलता है तुम्हारे आगे सारी सामर्थ्य जातियां झुक जाएंगी। हालेलुया। आगे और पढ़े 24वां वचन, और इसी को आगे पढ़े 23 को। और तुम अपने से बड़ी जाति के अधिकारी हो जाओगे। हाँ 24, जिस स्थान पर हालेलुया तुम्हारे पांव के तलवे पड़ेंगे, वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। हालेलुया। जहां तुम चले गए ना, खुदा का वचन बोलता, जहां तुम चले गए, तुमने पैर रख दिया ना, तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा तुमको दे देगा। हालेलुया। हमें पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, हम जानते नहीं उनको, पहचानते नहीं, लेकिन वो आकर मिलते हैं, बोलो वहां हमने आपको मीटिंग में देखा और वहां प्रभु की प्रार्थना में देखा। हालेलुया। इसी तरह से लोग हमको पहचाने तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? हमारी पहचान होनी चाहिए कि ये जो है ये खुदा का जन है। हालेलुया। खुदा के लोग हैं। हमारी कलीसिया क्या पहचान होना चाहिए? ये होनी चाहिए कि ये जीवन जलवन कलीसिया है, बलवन कलीसिया है, ज्वलन कलीसिया है। हालेलुया। और आगे कोई पढ़ दे। तुम्हारे सामने अर्थात जंगा, हाँ तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, उस सब पर रहने वालों के मन में, उन सब के रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और खतराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। खुदा का वचन बताता है, हालेलुया, अगर हम उसके मार्गों पे चलेंगे तो लोग हमें देख के थरथराएंगे। हालेलुया। बोलेंगे इनके तो घड़ी में जादू है। लोग कहते थे पहले इनके घड़ी में जादू है, उनको पता नहीं इनके हर चीज में जादू है। हालेलुया। सर से पैर तक जादू है, और वो जादू खुदा का है। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे साथ में है। हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है जिस स्थान पे तुम्हारे पैर पड़ेंगे, वो स्थान में तुझे दे दूंगा, और जिस भूमि पर पांव पड़ेंगे, उन सब रहने वालों के मन में यहोवा अपने वचन के अनुसार थरथराहट कर देगा, डर पैदा कर देगा। हालेलुया। आप आनंदित नहीं है? खुदा हमारा खुदा हमारे साथ में है, तो हमें करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ में निकाले, एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, दूसरा राजा 18 का 6 कोई पढ़ दे। लिपटे रहने का या खुदा से जुड़े रहने की आशीष के बारे में आज हम देख रहे हैं। वे यहोवा से लिपटा रहा, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वे पालन करता था। हालेलुया। उनका वो पालन करता था।
किसके बारे में लिखा है? हिजकिय्याह राजा के बारे में यहाँ पर लिखा है। और यूं लिखा है कि वो उससे लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वह उनको पालन करता रहा। और जब ऐसी चीजें हम करते हैं, खुदा के वचनों पे चलते हैं, खुदा की बातों पे चलते हैं, खुदा की विधियों पे चलते हैं, जैसे कि ये चला तो क्या आशीष मिलती है, इसका 5 कोई पढ़ दे। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। ना तो उसके बाद हुआ राजाओं में, और ना उसके पहले हुआ। हालेलुया। इसी का 3 पढ़ दे। क्यों? जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। हालेलुया। जैसे दाऊद अपने प्रभु को अपने सामने जान कर चलता था, खुदा की बातों को मानता था, यहाँ पर हिजकिय्याह भी वैसा करता था। और इसका साथ देखें, सबसे अधिक सामर्थ्य इसलिए यहोवा उसके संग, हालेलुया, इसलिए यहोवा उसके संग रहा। हालेलुया। और जब खुदा आपके संग हो तो आपका कोई बाल बाका नहीं। हालेलुया। अगर खुदा आपके संग है, यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, हमने कई बार सुना, एक क्या छोटा सा बच्चा जिसका ना तो माँ बाप था, क्योंकि जब वो दासत्व में चला गया था तो उसका कोई सहारा नहीं था, कोई उसको संभालने वाला नहीं था, लेकिन उसको एक बात की आशा थी। वो क्या मेरे साथ में निकाले? उत्पत्ति उसका 39 उसका दूसरा वचन कोई पढ़ दे। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हमारे साथ खुदा रहता है ना, तो हमसे जुड़े हुए लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। आगे तीसरा वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। खुदा के संग रहने की आशीष है। आप जो भी काम करोगे सफल हो जाओगे। हालेलुया। अगर खुदा आपके साथ रहेगा, मेरे खुदा के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा काम करो कि खुदा आपके साथ हो जाए। हालेलुया। और उसके लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वचन में से देखो खुदा को क्या भाता है। हालेलुया। खुदा को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। खुदा को क्या पसंद है। हमारे जीवन को हम चेक करें कि हमारे में क्या कमी है। हालेलुया। कमी को निकाल के फेंक दे, खुदा के वचन को पढ़ ले। हालेलुया। कमियां सब में होती है, कमियां रहती है, लेकिन खुदा हमारी हर एक कमी को दूर करने की सामर्थ रखता है। उसके चरणों में आ जाएं, खुदा को प्रसन्न कर दें। खुदा अगर आपके साथ हो जाएगा तो फिर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। एक वचन लास्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि समय होने वाला है। व्यवस्था 30 और उसका 20 कोई पढ़ दे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और उसकी बात मानो, और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, खुदा से लिपटे रहे, लिपट जाए। हालेलुया। कुछ चीजें होती ना जो छोड़ती नहीं। लिपटने का मतलब क्या? अगर खुदा यूं हटाना भी चाहे तो आप ना हटे। हालेलुया। खुदा हटाएगा नहीं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में खुदा से दूर ना जाए, उससे लिपट जाए।
हालेलुया। खुदा से लिपटे रहोगे तो आपको दीर्घ आयु मिलेगी। और आगे क्या है? आगे और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम इज़हाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में आप पूरा होता देखेंगे अगर खुदा से लिपटे रहेंगे तो। हालेलुया। बहुत से वचन है, कम से 25-30 वचन है, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया। खुदा की चरणों में आ जाए। मेरा आज यहाँ से लेके जाए कि खुदा मेरे जीवन में मुझे बता कि मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करूं। हालेलुया। खुदा आपसे बोलेगा, सचमुच बोलेगा। एक बार आप करके देखना, चरणों पे आ जाना, अपने अंदर से खुदा को पुकारना, और जब आप अंदर से पुकारोगे खुदा का जवाब आप सुनोगे। हालेलुया। बस परमेश्वर के साथ में लिपटे रहना। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति उससे आपको अलग कर लेना पाए। खुदा बोलता है उस लुंगी के समान अपने आप को दरारों में घुसाए मत रखना। खुदा की मीटिंगें होती है, उस दरार से निकल के अब खुदा की उपस्थिति में यहाँ आना, प्रभु के भवन में आना, जहाँ मीटिंग होती है आना। खुदा आपको आशीषित करेगा। क्या यहाँ पर आपने देखा खुदा ने उस लुंगी को श्राप दिया क्या? यहाँ हमने पढ़ा, पूरा वचन पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा। खुदा ने उस लुंगी को श्राप दिया क्या? नहीं दिया। वो लिखा है लुंगी अपने आप बिगड़ गई। हालेलुया। इसी तरह से अगर खुदा से हम दूर रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम बिगड़ जाते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमारे दिन धीरे धीरे करके खुदा से दूर होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि खुदा से इतने दूर हो जाते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता। हालेलुया। उस दरार में रखी हुई लुंगी के समान हमें नहीं बनना है। हम जानते हैं हम सब अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को और अधिक तैयार करें अपनी आत्मिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए कि खुदा से लिपटे रहें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के बाद आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष और बरकत दे कि जैसा हम परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रीति से चल रहे हैं, हम इसी रीति से परमेश्वर के साथ हम चलते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें और बढ़ाने जा रहा है। आमीन। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार ऐसा लगता है क्या कुछ हो रहा है, आपसे कहना चाहते हैं, बचपन में एक कहानी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? बहुत पढ़ी है, बहुत सी कहानियां पढ़ी है। 10th में, 9th में, 11th में, 10th में ज्यादातर हम जो गवर्नमेंट स्कूल वाले लोग, उसमें आती थी कि खरगोश और कछुए की कहानी, है ना। खरगोश और कछुए की कहानी आती थी, और उसमें एक आधा नंबर तो 5 नंबर 10 की होती थी, तो 8 नंबर मोरल का मिलता था। उसका मोरल क्या था? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। याद नहीं है? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो ऐसा अलग अलग था, किसी का था टिट फॉर टैट, ऐसे अलग अलग मोरल था। उसका आधा नंबर तो उनका ही मिल जाता था। तो आपसे कहना चाहते हैं, हम चाहे कैसे लगातार, इंपॉर्टेंट ये है लगातार चले। हम खुदा के साथ चल रहे हैं लगातार, चिंता ना करें। आप धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, बस यू हैव टू वॉक विद गॉड रेगुलरली। हमें लगातार चलना है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, श्योरली वी आर गोइंग टू विन। हम जरूर जीतेंगे, हम जीतने वालों, जीत प्राप्त होगी। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं, खरगोश की दौड़ते हैं, और बहुत देर दौड़ते, 10 दिन बहुत, और उपवास प्रार्थना, बड़ा उपवास प्रार्थना, बोला पानी भी नहीं पी रहे, कुछ नहीं। 11वें दिन के बाद क्या है पता चलता है उपवास प्रार्थना भी नहीं कर रहे। तो खरगोश की तरह अच्छी बात है, आदमी तो दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ को क्या रखें? लगातार। अगर आप खरगोश की दौड़ रहे हैं, उसको लगातार रखें। कछुए की चाल में प्रभु के साथ चल रहे, चलते हैं लगातार चीजें आशीष को लेकर आते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आज थोड़ा सा अलग आपके लिए रहेगा। तो आज हमारी बहनें काम करेंगे, भाइयों ने बहुत काम किया है तो बहनें काम करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा एक काम किया जाएगा।
जो लोग जो हमारे, ताकि आज थोड़ा सा आइडिया में रफ आइडिया हो जाए, है ना, रफ आइडिया आज हो जाए, तो इधर से लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इधर से भी खड़ा होना पड़ेगा। तो जो लोग जो है साधारण है, साधारण है मतलब सब स्पेशल है, साधारण नहीं है, सब स्पेशल है। तो जो लोग जो हमारे जो है जो सिंपल खाते हैं वो इस साइड हो जाए।